आज है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए का ऋण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में 25 से 27 मार्च तक मेला लगाकर ऋण वितरण किए जाएंगे। यह आश्वासन गुरुवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा में आयोजित ऋण व टूल किट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण दिलाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यमुना सिटी में शुरू होगी 30 फैक्ट्रियां। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के सेक्टर 29 में 175 एकड़ में विकसित किए जा रहे अपैरल पार्क का काम जोर पकड़ रहा है। पार्क में फैक्ट्री निर्माण के लिए 37 आवंटीज ने नक्शा पास करा लिया है और 7 फैक्ट्रीज का निर्माण कार्य चल रहा है। 2025 के अंत तक रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी करीब 30 फैक्ट्री शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। अगर सब कुछ सही समय पर पूरा हो गया तो 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। यमुना अथॉरिटी का दावा है कि नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद शहर में औद्योगिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। ऐसे में प्राधिकरण ने अपैरल पार्क को लेकर आवंटियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जमीन मालिकों को मिलेगा फायदा। यूपी को भी एक नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है जो पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। बता दें कि यहां गोरखपुर से शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा ये एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कई विकास के कार्य हो रहे हैं, जिनमें से अब एक्सप्रेसवे बनना भी लिस्ट में शामिल हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये नया एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ जमीन पर स्थापित होगी डिज्नी। ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित हो चुके जेवर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जेवर एयरपोर्ट की बड़ी खबर यह है कि जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट के पास दुनिया की प्रसिद्ध एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी कॉर्पोरेशन स्थापित होगी। दरअसल डिज्नी कॉर्पोरेशन कंपनी को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ जमीन पर डिज्नी का कारोबार शुरू करने की पेशकश रिलायंस इंडस्ट्रीज को की है। गर्मी में बढ़ने लगा मच्छरों का प्रकोप, नगर निगम की फॉगिंग बेअसर। शहर में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। दावा किया जा रहा है कि शहर के 100 वार्ड में 250 से अधिक इलाकों में फॉगिंग कराई गई, लेकिन मच्छरों की संख्या में कोई खासी कमी नहीं आई। लोगों की शिकायत है कि फॉगिंग का असर केवल कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन धुआं हटते ही मच्छर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यूपी में विकास की रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, लाखों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना बनाई है। ये 44 किलोमीटर लंबा 6 लेन लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जो बुलंदशहर और नोएडा के 68 गांव से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हरसेवकपुर में बनेगा सूबे का पहला साहित्य पार्क। सूबे का पहला साहित्य पार्क नवगठित वार्ड हरसेवकपुर वार्ड संख्या 31 में बनाया जाएगा। राजस्व ग्राम हरसेवकपुर नंबर 2 में अराजी संख्या 1689 में सीलिंग की 8.5 एकड़ जमीन में साहित्य पार्क के लिए नगर निगम के राजस्व विभाग ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के निर्देश पर कार्यदायी संस्था CNDS यूनिट 42 को 4.50 एकड़ जमीन पैमाइश कर कब्जा दे दिया है। DDU में बनेगा शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम। 75वें स्थापना दिवस पर नींव रखने की तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा। 1500 सीटों की क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर करीब 39.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। उम्मीद है कि 1 मई को विश्वविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास कर सकते हैं। डॉक्टर ही करेगा डॉक्टर की जांच, तो कैसे आएगी सही रिपोर्ट? मरीज की मौत के मामले में भड़के विधायक।
जिला अस्पताल पहुंचे विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि किसी भी मरीज को बाहर की दवाएं न लिखें, आवश्यकता अनुसार लोकल परचेस करके दवा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, आयुष्मान भारत वार्ड, आईसीयू वार्ड आदि का भी निरीक्षण किया। मरीजों से अस्पताल में मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। लगभग 1 घंटे के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में हलचल तेज रही। सीएम योगी बोले, विदेशी आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। आज के भारत को ऐसे देशद्रोही स्वीकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में सीबीसीआईडी का नाम बदलकर किया सीआईडी। योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदल दिया। सीबीसीआईडी को सीआईडी कर दिया गया। अपराध अनुसंधान प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सरल बनाने के चलते यूपी सरकार ने यह फैसला किया है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। सांप्रदायिक तनाव भड़का रही फिल्म छावा, इस पर लगे प्रतिबंध। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फिल्म छावा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है और नागपुर में हाल ही में हुए दंगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। शाह को लिखे पत्र में मौलाना रजवी ने फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मौलाना का दावा है कि फिल्म में बादशाह औरंगजेब को इस तरह से दिखाया गया जिससे हिंदू युवा भड़क गए हैं। बहराइच में बोले सीएम योगी, आक्रांताओं का महिमा मंडन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच की तहसील मिहीपुरवा के मुख्य भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए औरंगजेब विवाद पर कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो देशद्रोही हैं। आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब देशद्रोहियों का महिमा मंडन करना है। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। टेंडर में अनियमितता और धोखाधड़ी में एक्शन। यूपी के वाराणसी में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन के संचालन करने के लिए निकले टेंडर में अनियमितता और धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय पवन कुमार सिंह की कोर्ट के आदेश पर लंका पुलिस ने बीएचयू के 2 चिकित्सकों डॉक्टर कैलाश कुमार, डॉक्टर एएनडी द्विवेदी समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट ने लंका थाना प्रभारी को निर्देश किया है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे। यूपी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों को पानी के साथ गुड़ भी मिलेगा। यूपी के गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पीने के पानी, गुड़, छाया और गेहूं सुखाने की समुचित व्यवस्था रखी जाए। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाए। बैठक में बताया गया कि छुट्टी वाले दिन भी क्रय केंद्रों को खोला जाएगा। खाद्य व रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। यूपी के गांव में जलापूर्ति बाधित हुई तो नपेंगे इंजीनियर, प्रमुख सचिव की सख्त चेतावनी। यूपी में गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन ने तैयारी तेज कर दी। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन के मुख्यालय में गर्मी में बेहतर जलापूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फील्ड में तैनात इंजीनियर्स और एजेंसीज को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गर्मियों के दौरान पाइप्ड जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। यूपी में बेसमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, विकास प्राधिकरणों को भेजा गया नया शासनादेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। भवन स्वामी अब अपने बेसमेंट में शौचालय तो बना ही लेंगे, इसके साथ ही इसमें व्यावसायिक व कार्यालय भी बना सकेंगे। इसके लिए प्रभावी भवन निर्माण व विकास उपविधि में इसकी व्यवस्था कर दी गई। अभी तक बेसमेंट में केवल पार्किंग बनाने की ही इजाजत थी। ऐसा न करने पर बेसमेंट सील कर दिया जाता था।
लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। आगामी वित्तीय वर्ष से लखनऊ में मकान बनाना महंगा हो सकता है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण विकास शुल्क की दरों में वृद्धि करने जा रहा है। आयकर विभाग की लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की दरें पुनरीक्षित होने से विकास शुल्क में लगभग 4.31% की वृद्धि प्रस्तावित है। एलडीए की आगामी 26 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही मानचित्र शुल्क की दरों में बदलाव किया जाएगा, जिससे मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना महंगा होगा। निबंधन कार्यालय के लखनऊ स्थानांतरण के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल जारी। राजस्व परिषद मुख्यालय से फाइल्स लखनऊ ले जाने से खफा निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल बृहस्पतिवार को भी जारी रही। हालांकि बार एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड से जुड़े अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों को समर्थन देते हुए अदालती कामकाज शुरू कर दिया। राजस्व परिषद आईजी स्टाम्प कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित करने की सुगबुगाहट पर मंगलवार से कर्मचारी परिषद के परिसर में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल पर चले गए। योगी सरकार का तोहफा, 45 मिनट से कम समय में पहुंच जाएंगे मिर्जापुर से वाराणसी। मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक निर्माण विभाग की ओर से भटौली कछवा मार्ग के चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है। इस सड़क के चौड़ी होने से स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, साथ ही वाराणसी जाने वाले यात्रियों को भी करीब 45 मिनट तक कम वक्त लगेगा। नए भारत में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे तो नजीर बनेगी, उनकी पीढ़ियां याद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व्यवस्था को खोखला करने का काम करता है। सरकार इस पर बड़े प्रहार करने की तैयारी करने जा रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, आप उसकी शिकायत करिए, हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। उस व्यक्ति और उसके परिवार की अंतिम सर्विस होगी, उसके बाद कोई सरकारी सेवा में नहीं रहेगा। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो एक नजीर बनेगी। सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। टोल पर नहीं लगेगी लाइन, सालाना पास सिस्टम लाने की तैयारी। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग की व्यवस्था लागू होने के बाद भी लंबी लाइंस देखी जाती हैं। अब इस समस्या से निजात के लिए केंद्र सरकार सालाना पास बनाने पर विचार कर रही है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और बेवजह उन्हें लंबी लाइंस में खड़ा नहीं होना होगा। संभल के बाद यूपी में यहां भी नहीं लगेगा नेजा मेला, एसडीएम ने बताई वजह। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब मुरादाबाद के बिलारी में भी इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। ये सनातन जागरण मंडल ने इस मेले का विरोध किया है। एसडीएम ने बताया कि इस बार आयोजकों ने मेले की अनुमति ही नहीं मांगी, इसलिए इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। दरअसल हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर थांवला गांव में लगने वाले नेजा मेला पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी। उधर मेला के आयोजकों ने तय किया कि 1 महीने के बाद उसी स्थल पर नुमाइश लगाई जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई टली, 3 अप्रैल को दी गई अगली तारीख। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई टल गई। दीवानी न्यायालय में होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 3 अप्रैल 2025 नियत की है। इस दिन राहुल गांधी के अधिवक्ता अगले गवाह से जिरह करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।